बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 की न्यू बुक का यूनिट 1 हम कर रहे हैं 1.3। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1 देखनी है और ये है अबाउट द रिवीजन ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। कैपिटलाइजेशन कहाँ होती है और पंक्चुएशन क्या होती है। आई एम श्योर आप सब लोगों को मालूम होगा। पंक्चुएशन सिंपली जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो एक्सेंट होता है उसके उतार चढ़ाव से हमें हमारी बात करने के उतार चढ़ाव से अगले को अंदाज़ा हो रहा होता है, लिसनर को, कि हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं, गम का इज़हार कर रहे हैं, गुस्सा हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वॉट। लेकिन ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, अब ज़रा रिटन टेक्स्ट में बहुत से वर्ड्स, बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें जो है वो आप उनको महज वर्ड से अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कौन सी फीलिंग शो की जा रही है। तो पंक्चुएशन मार्क्स बेसिकली यही काम करते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये सवाल पूछा गया है, एस्टॉनिशमेंट का इज़हार किया गया है, गुस्से का इज़हार किया गया है, यहाँ पे हमारी बात मुकम्मल हो गई है, वॉटेवर। अच्छा जनाब, तो कैपिटलाइजेशन आई एम श्योर सबको मालूम ही होगा। सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन कहाँ पे होती है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा 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 कैपिटल से ही लिखे जाते हैं, भले से वो बिगिनिंग में आ रहे हों, सेंटर में आ रहे हों, एंड में आ रहे हों, हमेशा कैपिटल से होते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन आई, मैं, ये बहुत से बच्चे गलतियाँ कर रहे होते हैं। इवन 9-10 के बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ मैंने उनको भी देखा है, और एक आध को नहीं, बहुत सौ को। इवन एक बोर्ड के पेपर में जो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे थे उनमें भी मैंने ये मिस्टेक देखी है। मतलब आई कभी भी इस्तेमाल नहीं आता। बच्चे ये गलती कैसे करते हैं, मुझे बहुत इस बात पे हैरत होती है। एनीवे, आई जो है वो हमेशा कैपिटल आएगा, बिगनिंग में है, मिड में है, लास्ट में है, वॉटेवर। प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल रहता है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस की बिगिनिंग में हमने हमेशा कैपिटल लेटर स्टार्ट करना होता है। सेंटेंस जब शुरू हो रहा है तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है, भले से वो क्वेश्चन हो या फिर अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, वॉटेवर। हमेशा वो बिगनिंग जो है उसकी कैपिटल से होती है। इसके अलावा कैपिटल कहाँ आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क के जस्ट इमीडिएट आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क, जब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है लाइक हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो जो वी है उसका डब्ल्यू कैपिटल होगा। यानी हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बाद भी जो पहला वर्ड है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है। इसके अलावा इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में जो हम डायरेक्ट स्पीच लिख रहे होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में उसमें भी जो पहला वर्ड है वो कैपिटल ही होता है। चले जनाब, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। The rules of capitalization and punctuation have already been taught to you in earlier classes. Do the following exercises in your notebook. Exercise 1 है हमें rewrite the following sentences in your notebook by correcting the errors of capitalization. After you have चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। द का ऑब्वियसली टी जो है वो कैपिटल हो जाएगा। द मॉजिलियम ऑफ द का टी कैपिटल होगा। द मॉजिलियम ऑफ शाह का एस, अब्दुल का ए, लतीफ़ का एल, बिटाई का बी, ये सब कैपिटल हो जाएंगे। इज़ इन सिंध, सिंध का एस कैपिटल होगा। इसके बाद समीर का एस कैपिटल होगा, समीर एंड अली, अली का ए कैपिटल हो जाएगा। वैन टू कोयटा, कोयटा का क्यू कैपिटल हो जाएगा। लास्ट जुलाई, जुलाई का जे कैपिटल होगा, बिकॉज दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। द रिवर इंडस, अब द का टी कैपिटल होगा, और अगर मैं सिंपली रिवर की बात करूँ द का टी तो इसलिए कैपिटल हो रहा है क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग है, और अगर हम सिंपली रिवर लिख रहे होते हैं तो वो कैपिटल नहीं होता बिकॉज वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन जब हम रिवर इंडस की बात कर रहे हैं यानी किसी प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर रिवर के नाम के साथ लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिवर को भी कैपिटल आर से ही लिखते हैं। द रिवर का आर, टी द रिवर का आर, और इंडस का आई कैपिटल होगा। फ्लोज फ्रॉम गिलगित का जी, बल्तिस्तान का बी, टू द अरेबियन का ए, और सी का एस। सी की अगर बात कर रहे हैं तो कैपिटल नहीं होगा, लेकिन जब अरेबियन सी की बात कर रहे हैं या किसी भी हम पर्टिकुलर नेम के साथ लिख रहे हैं, पैसिफिक ओशियन, अरेबियन सी, वॉट, तो भी वो हमने उनको कैपिटल ही लिखना होता है, जैसे रिवर का आर। इसके बाद आ जाते हैं द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, द का टी बिगनिंग में है। इसके बाद लियाकत का एल, नेशनल का एन, एंड हॉस्पिटल का एच, ये कैपिटल होंगे। इज़
ऑन द स्टेडियम, स्टेडियम का एस कैपिटल होगा, रोड इन कराची का की कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास बिगिन और ARER का ए कैपिटल हो जाएगा, जहरा का जेड कैपिटल हो जाएगा और जहरा एंड समीना का एस कैपिटल हो जाएगा। कमिंग टुडे एज मिसेस अफजल, मिसेस का एम कैपिटल होगा एंड अफजल का ए भी कैपिटल होगा। द का टी कैपिटल हो जाएगा, हाईएस्ट पीक माउंट का एम कैपिटल होगा, ई यहाँ पे इन्होंने कैपिटल दे दिया है खुद से। माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयन, हिमालयन का एच कैपिटल इन्होंने खुद दे दिया है। रेंजेस इन नेपाल का एन कैपिटल होगा। वी का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, वी आर प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद का आई कैपिटल हो जाएगा। इन मार्च का एम कैपिटल हो जाएगा। टू सी द फैसल का एफ एंड मॉस का एम कैपिटल होगा। ही का एच कैपिटल होगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद माई का एम कैपिटल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमास जब शुरू होते हैं तो वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। माई अंकल्स नेम इज़ आसिफ का ए, शेख का एस कैपिटल हो जाएगा एंड ही लिव्स इन लंदन का एल कैपिटल होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है, इंसर्ट कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे इन्होंने कैपिटलाइजेशन का ना नहीं कहा हुआ, कैपिटलाइजेशन यहाँ पे इन्होंने की हुई है लेकिन एक आध में जगह पे इन्होंने नहीं की हुई, तो हमने उसको बहरहाल कैपिटल करना होगा। मेंशन नहीं भी हुआ है तो भी हमने कर लेना है क्योंकि बहरहाल रूल तो वही है कि जिस तरह से लिखना है। द हेल्पिंग ग्रुप नीड्स cloths, comma, food, comma, water, comma, blanket and choose for the flood victims, full stop। अच्छा जनाब, तो कॉमा कहाँ कहाँ आता है? कॉमा जैसा कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या लिस्ट बनी हुई है उसमें हम कॉमा यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉमा आता है लाइक दो कोई अगर किसी कोई कंपाउंड सेंटेंस है उसके जो बीच में हमने कॉमा यूज़ करना होता है, यानी उसके दोनों फ्रेजेस के बीच में हमने कॉमा यूज़ करना होता है। इसके अलावा लाइक अगर हम कहीं पे अपना कोई एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई ओपिनियन, आई थिंक कॉमा sorry I think comma she is sorry I think the girl in the white is your sister। अब यहाँ पे think के बाद क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी एक सोच का इजहार किया है तो यहाँ पे कॉमा आएगा। इसके अलावा कॉमा आता है जब हम कोई इंट्रोडक्टिव वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं लाइक यस या नो, इनके बाद कॉमा आता है। लाइक इसके अलावा जैसे देयरफॉर एप्लीकेशन में हम लोग लिखते हैं देयरफॉर के बाद कॉमा आता है। इस तरह के वर्ड जो इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं वो वर्ड्स उनके साथ भी कॉमा आता है। इसके अलावा जब हम किसी का नेम कॉल कर रहे होते हैं नेम कॉल कर रहे होते हैं, हम उसे मुखातिब कर रहे होते हैं तो भी नेम के बाद कॉमा आता है। लाइक सना विल यू प्लीज़ कम हेयर, सना क्या तुम यहाँ आओगी, तो अब यहाँ पे हमने सना के बाद कॉमा लगाया। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ सना इज़ कमिंग टुडे, अब यहाँ पे मैंने सना को कॉल नहीं किया है, मैं सना के बारे में बात कर रही हूँ एज अ थर्ड पर्सन मैंने उसको यूज़ किया है तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ सना प्लीज़ कम हेयर तो यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि यहाँ पे सना एज अ सेकंड पर्सन और मैं उसको मुखातिब कर रही हूँ। तो अगर हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं भले से वो नेम है भले से वो रिलेशन है लाइक मामा, लाइक पापा, लाइक मदर, लाइक कोई प्रोफेशन है टीचर, कॉमा प्लीज़ लिसन मी, टीचर प्लीज़ डू मी अ फेवर, तो इनके वर्ड्स के बाद कॉमा आएगा जब हम किसी नाम को, किसी प्रोफेशन को, किसी रिलेशन को हम एज अ सेकंड पर्सन यूज़ कर रहे हैं, उस पर्सन को मुखातिब कर रहे हैं तो भी हम उस नाम के बाद कॉमा लगाते हैं। लेकिन अगर हम एज अ थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो कॉमा नहीं आएगा। अच्छा जनाब, नंबर 2 पे है हुर्रा। हुर्रा के बाद आएगा हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पाकिस्तान हैज़ वन द वर्ल्ड कप, full stop, we must meet, comma, celebrate, comma, enjoy and have fun, full stop. Nevertheless,
कॉमा सम पीपल आर, जब मैंने बताया इंट्रोडक्टिव वर्ड्स होते हैं, nevertheless, therefore, yes, no, nevertheless, comma some people are talking, comma some are resting, comma some are reading and some are having fun, full stop. अच्छा जनाब, उसके बाद है हैव यू फिनिश योर होमवर्क, फुल क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म होने से पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हिज मदर आस्क्ड के बाद आएगा हमारा फुल स्टॉप। अच्छा जनाब, इसके बाद है अलास, अलास के बाद आएगा हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद द का टी कैपिटल कर देंगे, द ओल्ड मैन इज़ डैड, फुल स्टॉप, ही सफर्ड अ लॉट, फुल स्टॉप। नंबर 6, द टीचर सेड वेयर इज़ योर बैग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास उसके बाद आएगा, आई डोंट नो, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, सेड सबीहा, सेड सबा, I just kept it here, full stop. इसके बाद है नंबर 7, moreover, full comma, introductory word है ये भी, moreover I have seen his picture in magazines, comma, on television and in movies, full stop. इसके अलावा मैंने उसकी तस्वीर मैगजीन्स में देखी है, टीवी पे देखी है और मूवीज़ में देखी है। चक चक चक, comma, the train began moving out of the station, comma, therefore, comma, the people started running, full stop. The train began moving out of the station, comma, therefore, the people started running, full stop. Wow! Sign of exclamation, this is a pleasant surprise, full stop. Why didn't you tell me you were coming, question mark. Your book has been laying on this table for 10 days, full stop, said Mr. Javed, Mr. का M कैपिटल कर लेंगे, जावेद का J कैपिटल कर लेंगे, where will you वैन विल यू, वैन का W कैपिटल हो जाएगा, वैन विल यू रीड इट, क्वेश्चन मार्क। चलें जनाब, तो ये हमारी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब इंशाल्लाह थर्ड एक्सरसाइज जो है इसकी एपोस्ट्रॉफी की और जो भी है क्वेश्चन मार्क्स की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल दैन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।